ये मकान मालिक इतने खतरनाक हैं कि जो भी इस घर में रुकने आता है उसे ये लोग पहले प्यार से अपनाते हैं और फिर एक रात उसे बेहोश करके उसकी आंखें और कान निकालकर सुई धागे से सील देते हैं, फिर जिंदा हालत में ही फर्श के नीचे दफना देते हैं। कुछ सालों में पूरा घर जिंदा लाशों से भर गया और दीवारों के अंदर से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई अब भी सांस ले रहा हो। एक दिन नई किराएदार रिया इस घर में आई। बूढ़ा दंपत्ति विक्रम और सरला ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। उनकी मधुर बातों और पुराने घर की शांति ने रिया को भरोसा दिलाया कि सब ठीक है, पर उस शांति के नीचे कुछ बहुत डरावना छिपा था। रात को जब रिया सोने जा रही थी, उसे दीवार के अंदर से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन जब आवाजें बढ़ीं, तो उसने धीरे धीरे दीवार पर हाथ फेरा और तभी उसे एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट मिला। सबसे छोटा कंपार्टमेंट खोला तो उसके अंदर सूखी हुई लाश थी। उसका चेहरा सिला हुआ था, आंखें और कान पूरी तरह गायब। रिया की चीख पूरे घर में गूंज गई। तभी दरवाजे पर सरला आ गई, चेहरे पर वही नरम मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ भयानक। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। रिया ने कांपती आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस बुरा सपना। पर सरला जान चुकी थी कि राज अब छुपा नहीं रह गया। उसने रिया को दरवाजा खोलने के लिए मीठी बातें की, लेकिन जब रिया नहीं मानी तो उसने जोर का धक्का देकर दरवाजा तोड़ दिया। रिया ने पास पड़ी चीज से सरला पर वार किया और किसी तरह उसे बेहोश कर दिया। वो भागी, सीढ़ियां, हॉलवे सब पार करते हुए, लेकिन नीचे पहुंचते ही विक्रम सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब संतोष था। उसने रिया को पकड़ लिया और इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। जब रिया की आंख खुली तो उसने देखा सरला उसके सामने खड़ी थी, हाथ में चमकता हुआ चाकू। सरला धीरे धीरे बोली, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो। तभी डोरबेल बजी। एक आदमी आदित्य अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढता हुआ आया था। सरला ने उसे अंदर बुला लिया। इस बीच रिया पर लगी दवा का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने अपने शरीर को घसीटते हुए खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की और किसी तरह बाहर निकलकर आदित्य की कार के पीछे छिप गई। पर किस्मत का खेल देखो, विक्रम और सरला ने आदित्य को भी मार दिया। उसकी लाश को कार में बैठाकर उन्होंने उसे हादसे जैसा दिखाने के लिए खाई की तरफ धकेल दिया। कार खाई में गिर गई, लेकिन रिया जिंदा बच गई। कुछ राहगीरों ने उसे देखा और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इलाज के बाद वो अपने माँ बाप के पास लौट आई, पर उसका मन अब कभी सामान्य नहीं हुआ। दिन बीते गए, पर रातों को वो वही फुसफुसाहटें सुनती रही, वही आवाजें जो दीवारों के पीछे से आती थीं। डर धीरे धीरे उसकी आत्मा में उतर गया और एक दिन उसने फिर वही रास्ता चुना, वही गेस्ट हाउस। वो खुद चलकर उसी अंधेरे तहखाने में पहुंची जहां कभी वो बचने की कोशिश कर रही थी, और इस बार उसने खुद को उन्हीं के हवाले कर दिया ताकि शांति पा सके।